हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। मेमोरी की दुनिया में मैं मेमोरी वाला मेमोरी ट्रेनर दीपक ज्योतियान आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हमेशा मैं आपसे ये कहता हूं कि आपकी पढ़ाई को वारंटी में नहीं गारंटी में याद करवाऊंगा। होता है ऐसा अक्सर। सबसे पहले आप सभी रिलैक्स हो जाइए, एकदम टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मेरी क्लास में हमेशा एंटरटेनमेंट, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट से आप पढ़ाई करते हो जो कि परमानेंट आपको याद हो जाती है। टॉपिक का नाम है कंट्री के कैपिटल्स। आप जब भी इसको याद करोगे, समझ नहीं पाते हो, रट के याद करते हो, रिजल्ट आपके सामने है। मम्मी पापा, मैंने जो भी याद किया था मैं एग्ज़ाम में जाके भूल गया, ऐसा अक्सर होता है। आज के बाद नहीं होगा। चलो ट्राई करते हैं। मैं 10 कंट्री कैपिटल यहाँ पर लेकर आया हूँ जो कि आपको परमानेंट याद करवाने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये कंट्री कैपिटल बिल्कुल आपके सामने है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि अल्बानिया कंट्री कैपिटल होता है तिराने, एंडोरा का है एंडोरा ला वेला, एंगोला का है लुआंडा, ऑस्ट्रेलिया का है कैनबेरा, बांग्लादेश का है ढाका, बेल्जियम का है ब्रुसेल्स, ब्राज़ील का है ब्रासिला, बुल्गारिया का है सोफिया, एंड बुरुंडी का है गीतेगा, एंड कंबोडिया का है नोम फेन। अब आपको हो गया यार दीपक सर बड़े कठिन कठिन वर्ड है, ये कैसे याद होंगे। अगर मैं भी आपकी तरह रट के याद करूँगा कभी याद नहीं होने वाले। गारंटी देता हूँ क्लास में परमानेंट याद होगा। कैसे होगा, चलिए आगे ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों, हर चीज़ को याद करने के लिए हमेशा मेमोरी की टेक्निक आपको लगानी होती है। तो टेक्निक क्या कहती है? सबसे पहले ये जो अजीबोगरीब वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ध्यान से देखिए। ये भी आपको याद नहीं होंगे। इनका जो आंसर है ये भी बड़े हार्ड वर्ड है, ये भी आपको याद नहीं होंगे। तो मेमोरी की टेक्निक क्या कहती है? जो वर्ड आपको याद नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो पिक्चराइज नहीं होते हैं। मैं आपसे कहता हूँ पानी की बोतल, आपके दिमाग में आ गया। मैंने आपसे कहा पेन, आपके दिमाग में आ गया। मैंने आपसे कहा पतंग, आपके दिमाग में आ गया। मैंने कहा शाहरुख खान, आपके दिमाग में आ गया। अब मैंने बोला कुछ ही बोल दिया एंगोला, क्या होता है एंगोला। मैंने बोल दिया अल्बानिया, क्या होता है ये तो पता है, अल्बानिया होता है, लेकिन भूल जाते हैं हम अक्सर। तो जो वर्ड हमारे दिमाग में पिक्चराइज नहीं होते हैं उनको हम याद नहीं रख पाते। तो सबसे पहले हमें इन्हें ऐसे सिमिलर वर्ड में कन्वर्ट करना होगा जिसकी इमेज हमारे दिमाग में हो। लाइन को रिपीट करूँ। सबसे पहले जितने वर्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके सामने हैं, इनको कन्वर्ट करना है ऐसे वर्ड में जिनकी इमेज आपके दिमाग में पहले से बनी हो। राइट, चलिए ट्राई करते हैं ये कैसे होगा। लेफ्ट हैंड साइड वालों को भी करना है एंड राइट हैंड साइड वालों को भी करना है। देन साथ में इनको मर्ज करके एक ऐसी अटपटी स्टोरी बनानी है जो कि आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल रिलैक्स रहिए बच्चों, टेंशन नहीं लेनी है, परमानेंट याद करेंगे अपन इसको। यहाँ पर देखिए, एक एक मैं आपको याद करवाने वाला हूँ, ठीक है। बड़ा खूबसूरत है, बड़ा एंटरटेनिंग है और मज़ा भी आता है। जब मैं इनको बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको बनाने के अंदर। चलिए, अल्बानिया कंट्री कैपिटल क्या होता है? तिराने। क्या होता है? अल्बानिया का तिराने। अब रट के याद करो, कैसे करोगे? अल्बानिया का तिराने, अल्बानिया का तिराने, अल्बानिया का तिराने, भूल जाओगे। अब अपने को क्या करना है? अल्बानिया जो वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको कन्वर्ट करना है ऐसे वर्ड में जिसकी इमेज आपके दिमाग में पहले से बनी हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो अल्बानिया है इसको ब्रेक कर दो। क्या करना बच्चों? बीच में से ब्रेक करना है, बीच में से काटना है। देखिए, अल्बानिया को मैंने बनाया अली और बनिया। क्या बनाया? अली। इट मीन्स किसी व्यक्ति है, कोई लड़का, उसका नाम क्या है? अली। ऑटोमेटिक दिमाग में अली नाम है, किसी ना किसी व्यक्ति का, किसी ना किसी लड़के का अली नाम होता है। इसकी पिक्चर हमारे दिमाग में है। बनिया, बनिया कौन होता है? जो किराने की दुकान पर बैठता है। कहाँ बैठता है? किराने की दुकान पे। तो आपको अल बनिया याद नहीं हो रहा था, मैंने ब्रेक कर दिया, अली बनिया। जब भी बोलूँगा अली बनिया तो आपके दिमाग में आना चाहिए अल्बानिया। मैं जब भी बोलूँगा अल्बानिया आपके दिमाग में आना चाहिए अली बनिया। ओके, इसको ब्रेक कर दिया है। तिराने, अब ये भी याद नहीं होगा तो तिराने का सिमिलर वर्ड क्या लेंगे? तिराने, 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 किराने, तिराने, किराने, किराने, किराने की दुकान। अक्सर आपके मोहल्ले में होती है ना, सुबह सुबह जाते हो शक्कर लेने,
चाय लेने, चाय की पत्ती लेने, दूध लेने, बहुत सारे सामान वहाँ से लेके आते हो। तो सेम वही किराने की दुकान। तो तिराने मेरे को याद नहीं हो रहा था, मैंने सिमिलर वर्ड लिया किराने। क्या लिया? किराने, राइट। मैंने इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। एक कहानी बनाते हैं। अली नाम का एक बनिया है जो किराने की दुकान पर बैठा है। ये देखियो, अली नाम का एक बनिया है जो किराने की दुकान पर बैठा है। अली नाम का एक बनिया है जो किराने की दुकान पर बैठा है। ये मैंने याद करवा दिया। तो जब भी सवाल आएगा क्या अल्बनिया, अल्बेनिया, तो दिमाग में अल्बेनिया, अल्बेनिया, अली बनिया। अली नाम का लड़का था जो बनिया था, कहाँ पे बैठा हुआ था? किराने की दुकान पे। कहाँ पे? किराने। किराने का सिमिलर वर्ड क्या है? तिराने। ये आपको याद हो चुका है, राइट बच्चों। अगर मैं पूछूं तिराने, तिराने का कंट्री क्या है, तो भी आपको याद है। तिराने क्या है? किराने। हाँ, किराने की दुकान में कौन था? हाँ, अली नाम का बनिया बैठा हुआ था। तो अली बनिया क्या होता है? अल्बेनिया। ये आपको याद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। एंडोरा। अब कहोगे दीपक सर ये एंडोरा क्या होता है? ये तो मेरे को याद ही नहीं है। फिर से ब्रेक करो। एन, एन बोले तो एक, डोरा कौन सा? पतंग वाला डोरा बोल सकते हैं, घर में सुई धागा वाला डोरा बोल सकते हैं, कोई सा भी डोरा जो आपके दिमाग में आ चुका है वो डोरा, राइट। तो एंडोरा था, मैंने ब्रेक कर दिया। क्या बनाया? एन डोरा, यानी कि एक डोरा। कोई एक डोरा है अपने पास रखा हुआ है। अब लेते हैं एंडोरा ला वेला। एंडोरा का वही है, एक डोरा है, ला वेला। वेला नाम का एक लड़का है, मतलब ना घर में अक्सर आपके घर में कोई होगा लड़का, कोई काम धाम नहीं करता है, दिन भर सो रहा होता है आलस की तरह। तो अपन घर पे क्या बोलते हैं? अरे मेरा बच्चा तो बिल्कुल वेला है, काम धाम ही नहीं करता है, होता ना ऐसा अक्सर। तो यहाँ पर वेला कौन है? एक लड़का है, राइट। और अब इसको एक कहानी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा? एंडोरा को ब्रेक किया। एंडोरा एक डोरा है, एंडोरा ला वेला। एंडोरा था ला, कोई चीज़ को लाना, कोई चीज़ को लाना। ओए चम्मच लेके आ, शक्कर लेके आ, कटोरी लेके आ, पानी लेके आ, बोलते ना लाना, किसी चीज़ को लाना। वेला, एक वेला नाम का लड़का है, वो है। कहानी बनाते हैं, राइट, कहानी बनाते हैं। मेरे घर के अंदर एक वेला नाम का लड़का बैठा हुआ है, उसको आवाज़ मार रहा हूँ, ए वेला डोरा ला, डोरा ला वेला, डोरा ला। आ गया? ए वेला एक डोरा ला, ए वेला एक डोरा ला, ए डोरा ला वेला, ऐसे ही बोल सकते हैं। मतलब मैं एक बॉय को आवाज़ मार रहा हूँ, मेरे घर के लड़के को आवाज़ मार रहा हूँ जो कि बिल्कुल वेला है, उसको मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ क्या? डोरा ला वेला। क्या? डोरा ला वेला। ये भी आपको याद हो चुका है। तो जब भी सवाल आएगा एंडोरा, दिमाग में है एक डोरा, उसको लाने के लिए मैंने किसको बोला? वेला को बोला। तो एंडोरा ला वेला, ये आपको याद आ चुका है। अगर बोलूँ एंडोरा ला वेला का कंट्री क्या होगा? कौन लाया था? वेला क्या लाया था? एक डोरा लाया था। एंडोरा आपको याद हो चुका है, राइट बच्चों। तीसरा है एंगोला। अब बोलोगे एंगोला क्या होता है? एंगोला को ब्रेक कर दो। एन, एन आ चुका है, एक गोला, कौन सा? बर्फ का गोला, है ना। अक्सर बिल्कुल गर्मी में, गर्मी के मौसम में बर्फ़ का गोला खाते बड़ा मज़ा आता है। हाँ, मज़ा आ गया, मतलब इसको खाया, सुकून मिल गया, गर्मी के अंदर ठंडक वाला एहसास। तो एंगोला को मैंने ब्रेक कर दिया। एन गोला, क्या करा? एन गोला, यानी कि एक बर्फ़ का गोला, एक गोला। अब है लुआंडा। लुआंडा, 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 लौंडा। इट मीन्स बोलते ना वो कहीं शहरों के अंदर, हमारा लौंडा तो बड़ा हो गया है, इट मीन्स लड़के को बोलते हैं अपन लौंडा। तो लुआंडा का सिमिलर वर्ड क्या है? लौंडा। क्या है? लौंडा। एक कहानी बनाते हैं। एक लौंडा है जो कि एक बर्फ़ का गोला खा रहा है। एक लौंडा है जो कि बर्फ़ का एक गोला खा रहा है, मतलब लौंडा बर्फ़ का एक गोला खा रहा है। जब भी बोलूँगा एंगोला एक गोला, गोला कौन खा रहा है? लौंडा खा रहा है। आपको लौंडा से लुआंडा याद हो जाएगा। जब भी दिमाग में आ जाए लुआंडा, तो लुआंडा का होता है सिमिलर वर्ड लौंडा। हाँ, लौंडा क्या खा रहा था? एक बर्फ का गोला, एक गोला। तो एंगोला भी आपको याद हो चुका है। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, राइट। अब लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया। अब कितने लोग के दिमाग में ऑस्ट्रेलिया का इमेज है, लेकिन मैंने इसको फिर भी ब्रेक किया है, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया को मैंने बनाया ओ, ओ अपन आवाज़ मारते, स्ट्रोलिया, ओ स्ट्रोलिया। स्ट्रो होता ना, अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को मैंने ब्रेक कर दिया सिमिलर वर्ड में, जिसकी इमेज हो सकता है कि बड़े बच्चों के दिमाग में ऑस्ट्रेलिया हो, छोटे बच्चों के दिमाग में ऑस्ट्रेलिया ना हो। तो मैंने क्या करा? इसको इमेज में कन्वर्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को ब्रेक किया, ओ स्ट्रोलिया। कैसे किया? ओ स्ट्रोलिया। आगे है कैनबेरा।
कैनबेरा। अब इसका इमेज हमारे दिमाग में नहीं है तो क्या करेंगे, कैनबेरा को ब्रेक कर देंगे। कैन, क्या करा, कैन। और बियर, बियर का कैन। वैसे बच्चों बियर पीना गलत बात है, आप कभी भी ऐसी संगति में ना जाए। एक कैन है बियर का, मैंने ब्रेक कर दिया, कैन बियर, तो बियर का कैन है। मुझे पता है आप भी चतुर हो, आपके दिमाग में कहानी बन गई होगी। एक बियर का कैन है, उसमें स्ट्रो लगा हुआ है। एक बियर का कैन है, उसमें स्ट्रो लगा हुआ है। मैं वो लाने के लिए कह रहा हूँ। ओ, स्ट्रो लिया कहाँ से, बियर के कैन में से। एक बियर का कैन है, उसमें स्ट्रो रखा हुआ है। मैं आवाज़ मार रहा हूँ, ओ स्ट्रो लिया कहाँ से, बियर के कैन में से। तो जब भी सवाल आएगा ऑस्ट्रेलिया, आपके दिमाग में ओ स्ट्रो लिया, स्ट्रो कहाँ से लिया, बियर के कैन में से। तो इट मीन्स कैनबेरा आपको याद हो चुका है। कैनबेरा आ जाए तो दिमाग लगाओ, बियर का कैन है, उसमें क्या था, स्ट्रो था, उसको लाने के लिए कहा था, तो ऑस्ट्रेलिया आपके दिमाग में आ चुका है, आपको याद हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। चलो ट्राई करते हैं एक बार। अल्बेनिया, अली नाम का बनिया है, कहाँ बैठा हुआ था, किराने की दुकान पे। तो किराने से क्या हो गया, तिराने। देन उसके बाद एंडोरा, एक डोरा था, उसको ला वेला, मेरे घर में एक वेला लड़का है, उसको मैं चीख रहा, चिल्ला रहा था, अबेल वेला क्या बैठा हुआ रहता है, एक डोरा लेके आया, राइट। एंगोला, एंगोला बोल तो एक गोला है, कौन खा रहा था, लोंडा, लोंडा से क्या हो गया, लोआंडा। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ओ स्ट्रोलिया, कहाँ से, बियर के कैन में से, कैन है बियर का, ये भी आपको याद हो चुका है। चलिए, मैंने कहा ना परमानेंट याद होगा, टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे करके आप सारे कंट्री कैपिटल को परमानेंट याद कर सकते हो। चलिए आगे कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और भी ज़बरदस्त होने वाली है। बांग्लादेश, पहला क्या है, बांग्लादेश। तो ठीक ऑस्ट्रेलिया की तरह बहुत से लोगों के दिमाग में बांग्लादेश की इमेज है, बट बच्चों के दिमाग में बांग्लादेश की इमेज नहीं होती है। तो मैंने ब्रेक कर दिया, बांग्लादेश को मैंने ब्रेक कर दिया। बांग्लादेश मतलब बड़े बड़े बंगले हैं, होते ना, अक्सर आप देखते हो बड़े बड़े लोग, बड़े अमीर लोग बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। आपके शहरों के अंदर ही बड़े बड़े बंगले होंगे बच्चों, राइट। तो बड़े बड़े बंगले, एक देश है जहाँ पर बड़े बड़े बंगले हैं। इसका आंसर क्या है, ढाका। अब ढाका, इसकी इमेज दिमाग में नहीं है, मैंने सिमिलर वर्ड लिया, ढका हुआ। क्या, ढका हुआ। और अक्सर बंगले ढके हुए होते हैं, राइट। तो एक देश है जहाँ पर बहुत सारे बंगले हैं और वो अच्छी तरह से ढके हुए हैं। क्या है, ढके हुए हैं। तो जब भी सवाल आए बांग्लादेश या बांग्लादेश, दिमाग में पिक्चर आ चुकी है, बंगले हैं एक देश में जो कि ढके हुए हैं। अब ढके हुए से क्या है, ढाका। क्या है, ढाका, ये आपको याद हो चुका है। अगर सवाल आ जाए ढाका से बताओ, तो ढाका ढका हुआ, क्या ढका हुआ था, बंगले ढके हुए थे। एक देश जहाँ बहुत सारे बंगले हैं वो ढके हुए थे। तो बांग्लादेश आपको याद हो चुका है। अगला लेते हैं, बेल्जियम। बेल्जियम, क्या है, बेल्जियम। अब इसकी इमेज भी दिमाग में नहीं होगी, ब्रेक कर दो। बेल, बिल्कुल सांड जो होता है हमारा, जय गाय माता की, उनको हम प्रणाम करते हैं। कभी कभी बड़े बड़े बेल होते हैं भाई साहब, बड़े बड़े सींग निकले हुए होते हैं। कहीं ना कहीं जब वो ऐसे रोड पे भाग रहे होते हैं, तबड़िक तबड़िक तबड़िक, वो तो घोड़ा भागता है लेकिन ये बेल भी ऐसा भाग रहा होता है स्पीड के अंदर। सब लोग दूर हटते हैं, वो दूर उठो बेल आ रहा है, पता ना सक। तो अक्सर क्या है, हमने जिम में देखा होगा, जिम में हम लोग क्या करते हैं, डोले शोले उठाते एकदम बढ़िया तरीके से। क्या होता है, डोले शोले एकदम बढ़िया बनाते, डोले शोले जिम में जा करके हम बॉडी वॉडी बनाते हैं। तो ये उससे सी कहानी रिलेटेड है। ओके, तो बेल्जियम ब्रेक किया मैंने, बेल जिम, बेल जिम, राइट। एक बेल है जो कि जिम में है। आगे इसका आंसर क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स सिमिलर वर्ड क्या है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीन पर दिख भी गया होगा। ब्रूसली, क्या है बच्चों, ब्रूसली। तो इट मीन्स बेल्जियम का हो गया बेल जिम, और ब्रुसेल्स का हो गया ब्रूसली। अक्सर हमने जिम में क्या देखा है कि हम अक्सर क्या करते हैं, डंबल्स उठाते हैं, भारी भारी डंबल उठाते हैं। और यहाँ पर हमारे भाई साहब जी एक ब्रूसली है, क्या है, ब्रूसली है, जो क्या कर रहे हैं, जिम के अंदर डंबल की जगह बेल को उठा रहे हैं। ऐसे जिम के अंदर हमारे भाई साहब है ब्रूसली, जो कि बेल को उठा रहे हैं, डंबल नहीं उठा रहे, ये बेल को उठा रहे हैं। ये कहानी आपको याद हो चुकी है। तो जैसे ही बोलूँ बेल्जियम, बेल है जिम में, इसको कौन उठा रहा है, कौन, ब्रूसली। तो ब्रूसली से क्या हो गया, ब्रूसेल्स, ये आपको याद हो चुका है। अगर आ जाए ब्रूसेल्स तो सिमिलर वर्ड क्या है, ब्रूसली। और ब्रूसली क्या उठा रहा था, बेल उठा रहा था जिम में, तो बेल्जियम आपको याद हो चुका है। चलिए अगला लेते हैं, ब्राज़ील। देखो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर के हर बड़ा इंसान जानता है ब्राज़ील गाना, उससे ब्राज़ील देश फेमस हो गया था।
तो कहीं ना कहीं वो ब्राज़ील वो गाने वाला याद रख लो आप, तो ब्राज़ील सॉन्ग, ब्राज़ील टुरुरुरुरुरुरुरु, तो ठीक उस तरह एक ब्राज़ील है, एक देश है, क्या है, ब्रासिला। अब ये याद कैसे करोगे, ब्रासिला का सिमिलर वर्ड क्या होगा, ब्रा से मैंने बनाया ब्रो, क्या बनाया, ब्रो, सीला, ब्रो और सीला दोनों भाई और बहन हैं, क्या है, सीला है उसका एक ब्रो है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ब्राज़ील गाने के ऊपर डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्राज़ील गाने के ऊपर डांस कर रही है। इमेज भी आप देख सकते हो, मैंने ब्राज़ील गाने के लिए, कहीं ना कहीं ब्राज़ील है, गाना चल रहा बढ़िया तगड़ा वाला शानदार, उस पर एक सीला है और उसका भाई है ब्रो, दोनों डांस कर रहे हैं, कौन, सीला और ब्रो दोनों डांस कर रहे हैं। तो जब भी सवाल आ जाए ब्राज़ील, उसका इमेज आपके दिमाग में है, ब्रासिला क्या हो गया, ब्रो और सीला, तो मतलब कि ब्राज़ील गाने पर ब्रो और उसकी बहन सीला या सीला उसका भाई ब्रो दोनों डांस कर रहे हैं। अब अगर सवाल भी आ जाए ब्रासिला, तो दिमाग में है ब्रो और सीला, तो यानी ब्रो और सीला दोनों क्या कर रहे हैं, ब्राज़ील के गाने पर डांस कर रहे हैं या ब्राज़ील देश में डांस कर रहे हैं, यह भी आपको याद हो चुका है। अब है बुल्गारिया, क्या है, बुल्गारिया, ये तो पक्का आपको याद हो गया होगा, बुल्गारिया, बुल गिर गया, बुल्गारिया को मैंने ब्रेक किया, बुल बड़ा सा बुल है एकदम बिल्कुल भयंकर तरीके से, बड़ा सा बुल है जो कि गिर गया, राइट, ये बुल है गिर गया, मैंने ब्रेक कर दिया है। सोफिया से मैंने बनाया सोफ़ा, क्या बनाया मैंने, सोफ़ा, कहानी आपको पता पड़ गई है, एक बड़ा सा सोफ़ा है, उसके ऊपर एक बुल गिर गया, एक बड़ा सा सोफ़ा है, वो भाग रहा था, उसको पता नहीं चला और वो कहाँ पे जाके गिरा, एक सोफ़े के ऊपर जाके गिरा, ये भी आपको याद हो चुका है। तो जब भी आएगा बुल्गारिया, बुल गिर गया, कहाँ पे गिरा, सोफ़े पे गिरा, बुल गिर गया, कहाँ पे गिरा, सोफ़े पे गिरा, ये भी आपको याद हो चुका है। अगर आ जाए सोफ़िया, तो सोफ़ा आपको पता है, सोफ़े पे कौन गिरा, बुल गिर गया, ये भी आपको याद, बुल्गारिया याद हो चुका है। चलो ट्राई करते हैं, बांग्लादेश, बड़े बड़े बंगले हैं एक देश में जो क्या हुआ है, ढके हुए हैं, इट मीन ढाका, आपको याद हो गया है। अगला है बेल्जियम, जिम में एक बेल है, उसको कौन ढा रहा है, ब्रूसली, उससे क्या हो गया, ब्रूसेल्स। उसके बाद क्या है, ब्राज़ील, ब्राज़ील गाने के ऊपर ब्रो और सीला दोनों डांस कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ब्रासिला। उसके बाद है बुल्गारिया, बुल गिर गया, कहाँ पर, सोफ़े पे गिरा, तो क्या हो गया, सोफिया, ये भी आपको याद हो चुका है। हुआ ना परमानेंट याद। मैं अक्सर कहता हूँ भैया, वारंटी में नहीं गारंटी में याद करवाएंगे हम आपको, यही तो पावर है मेमोरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट और बचे हमारे पास, बुरुंडी का हो गया गीतेगा, देन कंबोडिया का हो गया नोम फेन। अब इसको कैसे याद करना है, चलिए ट्राई करते हैं। पेन ले लेता हूँ वापस से मैं, कभी कभार आ गया पेन, आ गया, चलो ठीक है। बुरुंडी का हमको याद करना है, गीतेगा क्या होगा, बुरुंडी को ब्रेक कर दिया, भूरे और ऊंदी, बड़ा इंटरेस्टिंग इसको मैंने कन्वर्ट किया है, भूरे और ऊंदी, मतलब ऊंदे, ऊंदा ऐसे बिल्कुल ऐसा ऊंदा, में से हो गया देखो ऊंदा, पीछे से लंबे बाल दिख रहे होंगे आपको, ऐसे ऊंदा ऊंदा, ठीक है। गीतेगा, गीता, इट मीन्स एक कहानी बनाते, गीता नाम की लड़की है जो कि ऐसे ऊंधी लेटी हुई है या ऊंधी खड़ी है या ऊंधी गिर गई है, कुछ भी कर सकते हो, कहानी बना लो। जब भी आएगा बुरुंडी, दिमाग में भूरे रंग के कपड़े पहने हुए उसने, एक गीता नाम की लड़की है, भूरे रंग के कपड़े पहने हुए है और वैसे ऊंधी बैठी हुई है पीछे पीट करके, राइट, तो कहीं ना कहीं आपको याद हो चुका है। ये सवाल आएगा बुरुंडी, तो भूरे रंग का कपड़े पहने हुए किसने, गीता ने, और ऊंधी बैठी हुई है, तो क्या हो गया, गीतेगा, ये भी आपको याद हो चुका है। कंबोडिया, कंबोडिया क्या होगा, कंबोडिया, कमोड, अक्सर का बाथरूम के अंदर कमोड होता है हमारे, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, फ्रेश होने के लिए आते हैं, सबसे पहले उठते क्या होता है, आप लोग मोबाइल फ़ोन देखते होंगे, फिर मोबाइल फ़ोन को ले जा करके बाथरूम में जाते होंगे, वहाँ कमोड होता है बढ़िया सा, राइट, तो कंबोडिया का हो गया कमोड, जो बाथरूम में हमेशा होता है। आंसर क्या है, नोम फेन, क्या है, नोम फेन। तो नोम से ये देखो PHNOM, इससे मैंने बनाया फ़ोन, और फैन से हो गया पेन, क्या हो गया, पेन। अब एक कहानी बनाते हैं, आप सुबह सुबह उठे, आपके पास में मोबाइल फ़ोन था जो कि आपने अपनी ऐसे जेब में रखा, बोले भाई बाथरूम में जा रहा हूँ, कमोड की तरफ गए, साथ में आपके पेन भी था, ये देखो पेन मैंने ऐसे रखा, जैसे ही वहाँ झुके कमोड की तरफ, तो आपके जेब में से फ़ोन और पेन दोनों कमोड में गिर गया। क्या हुआ, आपकी जेब में फ़ोन और पेन दोनों कमोड में गिर गया, बड़ा दुख हुआ। अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो बड़ा दुख होगा, इसके लिए संभल के जाइएगा बाथरूम के अंदर, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के साथ होती है।
तो कंबोडिया का क्या है, नोम फेन। तो मैंने ब्रेक कर दिया, फ़ोन और पेन हो गया है। कहानी क्या बनाई कि आप सुबह सुबह उठे, बाथरूम में गए, कमोड की तरफ झुके और आपकी जेब में से फ़ोन और पेन कहाँ गिरा, कमोड में। कहाँ गिरा, कमोड में। तो आपको याद हो चुका है। जब भी सवाल आएगा कंबोडिया तो दिमाग में है कि भाई कमोड है, कमोड में क्या गिरा, फ़ोन और पेन। तो नोम और फैन ये आपको याद हो चुका है। ट्राई करें। सबसे पहले बुरुंडी का क्या था, गीते का था। तो यानी भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, ऊंधी बैठी हुई थी, कौन, गीता नाम की लड़की। ये आपको याद हो चुका है। कंबोडिया कमोड है, सुबह उठे, बाथरूम में गए, जैसे झुके, फ़ोन और पेन गिर गया। तो नोम फैन आपको याद हो चुका है। आई होप बच्चों मज़ा आया होगा आपको इन चीज़ों को याद करने में। परमानेंट आपको याद हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी लगा होगा। चलिए ट्राई करते हैं एक बार, बीच में से कहीं पर भी लेते हैं अपन कोई सा भी। ये सवाल था, कुछ भी लेते हैं अपन, मान लो लेते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ से, बियर के कैन में से। कहाँ था, कैनबेरा। ये आपको याद हो चुका है। मैं बोलता हूँ बुल्गारिया, बुल गिर गया, कहाँ, सोफे पे गिरा। कहाँ गिरा, सोफे के ऊपर जाके गिरा। ये आपको याद हो चुका है। तो आंसर क्या था, सोफिया। अब लेते हैं अपन कुछ भी लेते हैं, एंडोरा। एंडोरा कैसे लेंगे, एंडोरा क्या है, एक डोरा। क्या है, एक डोरा। कहाँ से, ला वेला था ना, एंडोरा ला वेला। मेरे घर में वेला है, जिस लड़का है इसका नाम, उसको वेला बोलते हैं हम लोग। अक्सर वो कुछ काम धाम करता नहीं है। क्या करते हैं, बांग्लादेश। क्या है बांग्लादेश का, बंगले है एक देश में बहुत बड़े बड़े खूबसूरत जो कि ढके हुए हैं। तो आंसर क्या है उसका, ढाका। ढाका। अब क्या ले, लास्ट वो लेते हैं अपन कोई सा भी, क्या ले, ब्राज़ील। ब्राज़ील में क्या था, ब्रो और सीला दोनों डांस कर रहे थे। राइट, क्या कर रहे थे, ब्राज़ील में ब्रो और सीला दोनों डांस कर रहे थे। तो क्या हो गया, ब्रासिलिया। राइट। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ओके बच्चों, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मेमोरी वाला दीपक जो थे ना, हर क्लास में परमानेंट आपको याद करवाता है। धन्यवाद।